जय हिंद नमोदाय साथियों, मैं जयप्रकाश बोध। आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। सर, बहुजन सम्राट टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी एक आंदोलन चला था जंतर मंतर पे, उसी के बाद फिर एक आंदोलन और चलने को हुआ, यानी कि आरक्षण के विरोध में। तो आरक्षण के विरोध में क्या कहोगे आप? जो आरक्षण के विरोध में जगह जगह कैंडल मार्च निकल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके विषय में क्या कहोगे? मतलब आपका कहना ये है कि आरक्षण खत्म किया जाए, ऐसी आवाज? हाँ, खत्म किया जाए या और तरीके से लागू किया जाए, बढ़िया तरीके से। आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, जातिगत नहीं। आर्थिक आधार पे कुछ लोगों को ये सुविधाजनक हो सकती है, आरक्षण मिले, परंतु इस भारत देश में ये देखा गया है और पहले से परिपाटी चली आ रही है, भी है कि आदमी SC ST का कितना ही भी संपन्न हो, कितना ही भी पैसे वाला हो, उसको जो है जाति पीछा नहीं छोड़ती है। कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, जगजीवन राम करोड़ों के आदमी थे और धन संपत्ति थी, उनके घर में परिवार में उनकी पत्नी ब्राह्मणी थी, मगर फिर भी जाति से उनका पीछा नहीं छूटा। यहाँ तक कि बनारस में मूर्ति का उद्घाटन करते हुए जो है करने के बाद गंगा जल से धोया गया। और कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि रामविलास पासवान, वो भी मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री थे केंद्र के, तो उनको उन्होंने बताया और उन्होंने ये निरीक्षण करने जैसे जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने चाय एक स्टॉल पे पी, तो जब ये देखा कि ये तो मंत्री जरूर है या बड़ा आदमी जरूर है, तो उनको चाय कप में एक सकोरे में दी गई कि ये एक ऐसी व्यक्ति है, तो जाति उनके भी वहाँ पर। तो इस तरह से जब हमारे जितने भी बड़े बड़े पुरुष हुए हैं और बाबा साहेब की बात लेते हैं, इतने विद्वान थे वर्ल्ड के कि उनको उस समय भी 6 विद्वानों से एक माना गया था उस समय। अब तो खैर ये है उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है विद्वता के मामले में संसार में। तो उनको भी इस जाति प्रथा से अलग नहीं रखा गया, बल्कि हर तरीके के अत्याचार किए गए। तो ये संभव ही नहीं है कि आरक्षण जो है खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि एक और अत्याचार होगा। इसी बारे में गवर्नमेंट ने नहीं माना इस बात को, सुप्रीम कोर्ट की बात को। गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन दिया, ये पेपर में भी आया कि जो आरक्षण है वो यहाँ पर जाति गत के आधार पर SC ST को मिला है, ना कि आर्थिक आधार पर। इसलिए इसमें कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि OBC OBC के लिए किया गया है। और मैं और अधिक बात ना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके क्या विचार है सर आरक्षण पर? भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण नहीं मांगा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी प्रथम द्वितीय, उसमें बाबा साहब जो है पृथक निर्वाचन और जो है रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व लेकर के आए थे भारत के करोड़ों अछूतों के लिए, जो उस समय देश की आबादी थी। लेकिन गांधी ने आम अनशन करके उसको पूरा करके और आरक्षण में बदल दिया। हमारे बाबा साहब की आरक्षण की कोई मांग नहीं थी। गांधी जब आम अनशन पर बैठ गए तो देश में हाहाकार मचा, और हाहाकार मचने के बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने बाबा साहब से संपर्क किया, अपने लोगों ने संपर्क किया, और यरवदा जेल में एक समझौता हुआ पूना पैक्ट, जो कि हमारे साथ वो का था। जो पृथक निर्वाचन था वो था डबल वोट का अधिकार। जो आरक्षित सीट थी, हमारे वहाँ पर डबल वोट डलते, एक सामान्य व्यक्ति खड़ा होता और एक जो है रिजर्व कैटेगरी के लोगों को उम्मीदवार, आरक्षित जो लोग हैं वो वोट करते और वो जनरल उम्मीदवार को भी वोट करते। इस तरीके से जो समाज का सच्चा नुमाइंदा होता, जो समाज के हित की बात करता, जो समाज के हित के काम करता, ऐसा उम्मीदवार चुन करके विधान मंडलों में और जो है देश की पार्लियामेंट में जाता। लेकिन वो जो है धोखा हुआ और जो हमें बदले में आरक्षण दिया गया। गांधी नेहरू मालवीय एंड कंपनी ने कहा
कि हम जो है इस देश के अंदर समता की बात करेंगे, सबको सामाजिक न्याय देंगे और सबका आर्थिक स्तर सुधारेंगे और जो छूआछूत है इसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, बात है समता की। जब तक इस देश का जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, SC ST OBC के लोग, उनको समता का व्यवहार नहीं होगा, समानता नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम कितने आर्थिक उन्नति कर लें, लेकिन यदि देश के अंदर सामाजिक समता कायम नहीं होगी, छूआछूत खत्म नहीं होगी, जातिवाद खत्म नहीं होगा, तो जो है तब तक जो है इस देश के जो करोड़ों SC ST OBC के लोग हैं उनका विकास नहीं होगा। जैसा अभी बताया, बाबू जगजीवन राम देश के धनी करोड़पति थे, मंत्री थे, उनको जो डॉक्टर संपूर्णानंद की तस्वीर करने के बाद धोया गया। रामनाथ कोविंद को मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, उत्तर के मंदिर पर गए, जगन्नाथपुरी गए, और अब जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको भी जो है आप कितने ही बड़े पद पर हो जाएं, देश के राष्ट्रपति बन जाए, मुख्य न्यायाधीश बन जाए, मुख्य न्यायाधीश को भी जो है मंदिर में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। हमारा सीधा सीधा मानना है आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो इस देश में हजारों सालों से जो मंदिर के पुजारियों का जो ब्राह्मणों का आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए। इस देश के अंदर धन और धरती का बंटवारा होना चाहिए। जो व्यापार पर बनियों का कब्जा है वो जो है खत्म होना चाहिए। जो जमीन पर राजपूतों का, क्षत्रियों का कब्जा है वो सबके अंदर बराबर बंटवारा होना चाहिए। एक शिक्षा होनी चाहिए, मंत्री हो चाहे संतरी, राजा हो या फकीर, उनके बच्चों के लिए एक सी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। आप बात करते हैं आरक्षण खत्म करने की, कि आरक्षण की वजह से इस देश का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है केवल जो परंपरागत आरक्षण ले रहे हैं, जो लोग हजारों सालों से ब्राह्मणों का मंदिरों पर जो करोड़ों करोड़ अरबों रुपए का जो लाभ वो कमा रहे हैं, वहां से जो खत्म होना चाहिए आरक्षण, और धन धरती का बंटवारा होना चाहिए। इसके हमारी उसकी हिस्सेदारी सबको प्रतिनिधित्व चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए प्रतिनिधित्व लेकर के आए थे, रिप्रेजेंटेशन लेकर आए थे, हमें इस आरक्षण को अपने पास रखो। जो सन 1932 में हमें गौड़ में सम्मेलन में हमें प्रतिनिधित्व मिला था, जो डबल वोट का अधिकार मिला था, हमें वो चाहिए। धन्यवाद। आपका क्या कहना है सर? मेरा ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन गए। BR गवई को देख रहे हो, उनके साथ में जूता फेंका गया, ये ताजा उदाहरण है। बोध गया आज तक आजाद नहीं हुआ, ये भी है। जब पिछले कानून खत्म हो गए तो आज तक ये कानून लागू करे जा रहे हैं। और राम मंदिर के में 200 करोड़ की चोरी हो गए, कम से कम ऐसे घोटाले तो करो। घोटाले हो रहे 200 करोड़ रुपए के, ये आरक्षण से क्या है? आरक्षण से कितने घाटा देश को है? मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि 200 करोड़ उसे घोटाले को बिल्कुल दबा रहे हो है, और आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। ये नीति है ना, बुरी है। आगे अब नहीं तो आगे तुम्हें दुख देगी। यही करनी और यही भरनी है। मैं इतना अपनी बात को विराम देते हुए सबको साधुवाद करता हूँ।